Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is statistical significance test. तो स्टार्ट करते हैं। तो जो ये कॉमन स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं उसमें टी टेस्ट, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, काई स्क्वायर एंड फिशर एग्जैक्ट टेस्ट है। अब इनका आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास डाटा कौन सा है। अब जो डाटा होता है दो टाइप्स का होता है, क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। अगर आपके पास डाटा क्वांटिटेटिव है जिसको न्यूमेरिकल डाटा भी कहते हैं, जिसके अंदर आपने मीन्स को कंपेयर करना है। एक पॉपुलेशन का मीन डिफरेंट है, दूसरी पॉपुलेशन का मीन डिफरेंट है, उनका कंपैरिजन करना है। जो मीन्स होते हैं वो क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल डाटा में आते हैं। तो अगर आपके पास न्यूमेरिकल डाटा है, क्वांटिटेटिव डाटा है जिसमें पॉपुलेशन के मीन्स को कंपेयर करना है, तो फिर आपने अगला स्टेप क्या करना है। अगला स्टेप पे आपने देखना है कि आपके पास कितने ग्रुप है। अगर आपके पास 2 ग्रुप है तो आपने टी टेस्ट की तरफ जाना है। लेकिन अगर आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप है तो आपने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के पास जाना है। लेकिन अगर आपके पास एक ग्रुप है और आप एक ग्रुप को किसी गिवन टाइम के बाद उसी से कंपेयर करो कि एक ग्रुप के ऊपर आपने कोई टेस्ट परफॉर्म किया, कुछ टाइम के बाद उसी ग्रुप को कंपेयर किया, दिस इज कॉल्ड पेयर्ड टी टेस्ट। तो जो टी टेस्ट है वो 2 तरह का हो सकता है, अनपेयर्ड और पेयर्ड। पेयर्ड में देखो एक ही ग्रुप का सेम पेयर बना रहे हो अपने साथ, दिस इज कॉल्ड पेयर्ड टी टेस्ट। और जो अनपेयर्ड होता है उसमें आपको 2 ग्रुप्स चाहिए होते हैं। अगर 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप्स हो और डाटा क्वांटिटेटिव है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसके बाद अगर आपके पास डाटा क्वालिटेटिव डाटा है विच इज़ कॉल्ड कैटेगोरिकल डाटा, तो उसमें आपने देखना है सैम्पल साइज़ को। रफली अगर सैम्पल साइज़ कहने का मतलब है कि 20 से 30 तक, यानी अगर सैम्पल साइज़ छोटा है तो आपने फिशर एग्जैक्ट टेस्ट यूज़ करना है, और अगर सैम्पल साइज़ बड़ा है तो आपने काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ करना है। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, कॉमन स्टैटिस्टिकल टेस्ट। तो जो टी टेस्ट होता है वो 2 तरह का होता है, पेयर्ड होता है, अनपेयर्ड होता है। एक ग्रुप हो तो पेयर्ड यूज़ करेंगे, क्लियर, और अगर 2 ग्रुप्स हैं तो वो अनपेयर्ड होता है। और ये कौन से डाटा के लिए होता है, ये कंटिन्यूस वेरिएबल डाटा के लिए होता है। मतलब इन शॉर्ट कि ये क्वांटिटेटिव डाटा के लिए होता है और ये मेनली 2 ग्रुप के लिए होता है, क्लियर। इसके बाद जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है वो 3 या 3 से ज़्यादा के दरमियान में होता है। फॉर एग्जांपल आपने 3 डिफरेंट पॉपुलेशन के ब्लड ग्रुप के मीन को कंपेयर करना है, दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर एनोवा। अगर 2 पॉपुलेशन है, मेल या फीमेल है, 2 के लिए टी टेस्ट। अगर एक ग्रुप हो विच इज़ द एप्लीकेबल फॉर पेयर्ड टी टेस्ट, क्लियर। तो उम्मीद है कि सैंपल समझ आ गया होगा, सैंपल नहीं ये चीज़ समझ आ गई होगी। फिर आपके पास डाटा आता है कैटेगोरिकल डाटा। कैटेगोरिकल डाटा के अंदर अगर आपने 2 पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन को या परसेंटेज को कंपेयर करना है, फ़र्क देखो, ये जो काई स्क्वायर और फिशर एग्जैक्ट होते हैं ये कैटेगोरिकल या क्वालिटेटिव डाटा के लिए होते हैं, और इसके अंदर जो चीज़ कंपेयर की जाती है वो परसेंटेज या प्रोपोर्शन की जाती है। उसमें यह होगा कि अगर आपके पास सैंपल साइज छोटा है तो आप फिशर एग्जैक्ट टेस्ट में जाओगे। फॉर एग्जांपल 20 मर्द और 20 औरतें, उनके हाइपरटेंशन को कंपेयर करना है, तो डाटा यूज जो टेस्ट यूज़ होगा वो यूज़ होगा फिशर एग्जैक्ट टेस्ट फॉर स्मॉल सैंपल। लेकिन आपके पास सैंपल साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है फॉर अ क्वालिटेटिव डाटा, तो आपने काई स्क्वायर टेस्ट आपने यूज़ करना है, मेनली फॉर 2 वेरिएबल्स होते हैं, क्लियर। टी टेस्ट को हम सिंपल स्टूडेंट टी टेस्ट भी कहते हैं। तो ये तो हो गया टी टेस्ट के बारे में। इसके बाद एक टेस्ट होता है जी टेस्ट, ओके, जी टेस्ट। बस ये याद रखना कि जी टेस्ट को हम जब यूज़ करेंगे जब सैंपल साइज़ ज़्यादा होगा। अगर सैंपल साइज़ 30 से ज़्यादा का है तो आपने जी टेस्ट को यूज़ करना है, और अगर सैंपल साइज़ 30 से कम है तो आपने क्या करना है, टी टेस्ट को यूज़ करना है, क्लियर। सही हो गया, तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर सैंपल का साइज़ बड़ा है, 30 से ज़्यादा का है, क्वांटिटेटिव डाटा है, तो उसके लिए क्या यूज़ करना है, उसके लिए आपने जो टेस्ट यूज़ करना है वो है जी टेस्ट। या फिर हम ये उस वक्त अप्लाई करते हैं जब हमारे पास पॉपुलेशन का वेरिएंस मौजूद होता है, क्योंकि वेरिएंस से हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं।
तो अगर मैंने सैंपल के मीन को, जो हमारे पास सैंपल का मीन आया है, उसको पॉपुलेशन के मीन से कंपेयर करना है और सैंपल का साइज़ काफ़ी बड़ा है तो मैं यूज़ करूँगा जी टेस्ट। लेकिन अगर मैंने सैंपल के मीन को पॉपुलेशन के मीन से कंपेयर करना है और सैंपल साइज़ कम है तो मैं टी टेस्ट यूज़ करूँगा। तो उम्मीद है कि इनका डिफरेंस समझ आ गया होगा। एग्ज़ाम के अंदर सिर्फ यही चीज़ आती होती है, इसके फार्मूले काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं तो वो MCQs में नहीं पूछे जाते। फिर स्टूडेंट टी टेस्ट को मैंने रिवाइज़ करवाना था कि स्टूडेंट टी टेस्ट कब अप्लाई करते हैं, जब क्वांटिटेटिव डाटा होता है, 2 ग्रुप होते हैं और जो सैंपल साइज़ है वो 30 से कम होता है। फिर मैंने ये बताया था कि जो टी टेस्ट होता है आगे एक 1 सैंपल टी टेस्ट है। 1 सैंपल टी टेस्ट का मतलब है कि सैंपल आपने पॉपुलेशन मतलब एक सैंपल लिया और सैंपल का मीन निकाला, उसको पॉपुलेशन से कंपेयर किया। दिस इज़ कॉल्ड 1 सैंपल टी टेस्ट। तो 1 सैंपल टी टेस्ट के अंदर सैंपल के मीन को पॉपुलेशन के मीन से कंपेयर किया जाता है। फ़र्क क्या होता है, सैंपल साइज़ 30 से कम होता है। क्लियर। दूसरा होता है अनपेयर्ड। अनपेयर्ड के अंदर मैंने बताया था कि 2 डिफरेंट ग्रुप होते हैं, उनके मीन्स को कंपेयर किया जाता है। और पेयर्ड के अंदर सेम ग्रुप है, बिफोर एंड आफ्टर इंटरवेंशन उनके मीन को कंपेयर किया जाता है। तो उम्मीद है कि टी टेस्ट समझ आ गया होगा। 1 सैंपल, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट एंड पेयर्ड टी टेस्ट। इसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया था काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट हमें एसोसिएशन बताता है 2 कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के दरमियान, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, परसेंटेज या प्रोपोर्शन को कंपेयर करते हैं। और काई स्क्वायर मेनली अप्लाई होता है कैटेगोरिकल डाटा जिसमें नॉमिनल ऑर्डिनल आ जाते हैं, इसमें मेनली नॉमिनल वगैरह ही आ जाते हैं। और रट्टा मारना, काई स्क्वायर को निकालने के लिए आपने कौन सा टेबल बनाना है, 2x2 टेबल, 2x2 फ्रीक्वेंसी टेबल, जिसमें एक तरफ टेस्ट होता है फिर दूसरी तरफ डिजीज़ होता है। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो ऑलमोस्ट यही मैंने बताना था जी टेस्ट के बारे में, टी टेस्ट के बारे में, काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में। तो जी और टी का फ़र्क आता है। जी कब अप्लाई करेंगे, जब आपके पास वेरिएंस होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा और सैंपल साइज़ बड़ा होगा। टी टेस्ट कब अप्लाई करेंगे, जब वेरिएंस नहीं होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होगा या सैंपल साइज़ छोटा होगा। काई स्क्वायर टेस्ट कब अप्लाई करेंगे, जब कैटेगोरिकल डाटा होगा और सैंपल का साइज़ ज़्यादा होगा। क्लियर। तो और अगर सैंपल का साइज़ कम है तो फिशर एग्जैक्ट टेस्ट यूज़ करेंगे। एंड एनोवा का इस्तेमाल करेंगे जब 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप है। क्लियर। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। और अगर आपके पास कंटिन्यूस वेरिएबल्स हैं, कंटिन्यूस डाटा कौन सा होता है, क्वांटिटेटिव डाटा होता है। अगर आपके पास कंटिन्यूस वेरिएबल में 2 या 2 से ज़्यादा आउटकम्स मिल रहे हैं तो आपने कौन सा यूज़ करना है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। अब ये क्या भला होती है, सिर्फ ये MCQ पॉइंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लियर। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कोरिलेशन वाली चीज़ें है, ये बहुत फजूल चीज़ें हैं तो इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।